चलिए बच्चों, अब एक सम करते हैं आपका कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियल से रिलेटेड हुआ। ये भी आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया हुआ सम है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। सम क्या है? जेट लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम 2 पर शेयर एंड पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 6, जिसमें 3 आपका फेस है और 3 आपका प्रीमियम है, और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 है। ठीक, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 60,000 शेयर। देखिए, मांगे थे 50 के लिए, मिल गया 60 है। ठीक, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड ऑन शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर, पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इन एडवांस अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ ही वो क्या किया है, अपना फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों दे दिया है। उसके बाद एक दूसरा, उसके बाद अलॉन्ग विद अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक दूसरा है जो क्या फर्स्ट और फाइनल कॉल को क्या किया, फेल हो गया है। तो हम लोग को बोल रहे हैं, चलिए अब इसका जनरल एंट्री मारते हैं। तो उससे पहले पहले हम लोग अपना एक चित्र बनाते हैं, थोड़ा परफॉर्मर टाइप का है क्या सवाल। तो सबसे पहला, मेरा कंपनी का नाम क्या है, ZLTD कंपनी है मेरा। टोटल शेयर हम लोग का है 50,000 शेयर के लिए हम लोग बाजार में एप्लीकेशन मांगे हैं। मिला कितना है, हम लोग को एप्लीकेशन आ गया है 60,000 शेयर का, यानी याद रखिए आपको 10,000 रिफंड करना है। ठीक, पहले हम लोग निकाल लिए, रिफंड करना है हम लोग को 10,000। ठीक है, उसका बाद क्या है, दस हजार हम लोग को रिफंड करना है। उसका बाद आता है, और क्या है, और दिया हुआ है हम लोग का एप्लीकेशन में कितना है, एप्लीकेशन है 3 रुपया। उसका बाद अलॉटमेंट में क्या है, अलॉटमेंट है हम लोग का 6 रुपया। 6 मतलब आपका 2 प्रीमियम, यानी 4 प्लस 2। उसका बाद आपका फाइनल एंड फर्स्ट कॉल दोनों एक साथ ही है, 3 है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन है। और क्या इंफॉर्मेशन है, बोल रहा है 400 शेयर का कोई एक व्यक्ति है जो आपको क्या किया है, फर्स्ट कॉल पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, यानी वो फर्स्ट कॉल का मनी एडवांस में दिया है, ये आपका एडवांस। ठीक, और एक और व्यक्ति है जो 600 शेयर है, वो क्या किया है, वो आपका फेल हो गया है। वो आपका कितना, 600 शेयर फेल है, किसमें, फर्स्ट और फाइनल कॉल में। ठीक, चलिए हम लोग इंफॉर्मेशन इधर लिख लिए, अब चलते हैं सवाल पे। तो सबसे पहला एंट्री क्या होता है आपका जनरल एंट्री, सबसे पहले लिख लेते हैं थोड़ा, इन द बुक ऑफ ZLTD जर्नल डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या था, रिसीव किया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट
कितना रिसीव किए हैं, तो 50,000 हम लोग एप्लीकेशन दिए थे लेकिन मिला है 60,000, तो 60,000 इंटू 3, 1,80,000, 1,80,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या है हमारा, ये रिफंड है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। चलिए, तो यहाँ पे तो 1,80,000 रिफंड कितना हुआ है, तो रिफंड हुआ है आपका 10,000 शेयर, 10,000 शेयर 10,000 इंटू 3, 30,000। इसका वैल्यू कितना है आपका 10,000, 10,000, 10,000 नहीं 50,000 इंटू 3, 1,50,000। चलिए, तो हम लोगों ने रिफंड कर दिया, ट्रांसफर हो गया। इसका बाद क्या बोल रहा है कि अलॉट एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड कर दिए। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इन एडवांस अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ही दिया गया है, तो चलिए अलॉटमेंट का पहले ड्यू एंट्री मान लेते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना शेयर है, चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, बैंक अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले अलॉटमेंट में कितना है आपका 50,000 शेयर है, कितना करके है, तो आपका 6 रुपये करके, तो यानी 3,00,000। चलिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, तो 50,000 शेयर है, कितना करके सिक्योरिटी प्रीमियम है, बोला है 2। यहाँ पे देखिए 4 + 2 किए थे उस टाइम, 2, तो यानी आपका कितना हो गया, तो 4, 1,00,000। और इसका ओरिजिनल वैल्यू 50,000 इंटू 6, 2,00,000। चलिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। इसका बाद आता है हम लोग का रिसीव एंट्री, तो चलिए रिसीव एंट्री मारते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए ये एडवांस जो है इसी में दिया गया अलॉटमेंट में, और जो फेल हुआ है वो किस में फेल हुआ है, फर्स्ट और फाइनल कॉल में फेल हुआ है। तो चलिए बैंक अकाउंट डेबिट
टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था आपका 3 लाख। अच्छा, एडवांस कितना मिला है, तो कोई है जो 400 शेयर है, वो किसका अमाउंट दिया है, फाइनल कॉल का। यानी वो फाइनल कॉल कितना है, फाइनल कॉल है आपका 3 रुपया करके, फाइनल कॉल है आपका 3 रुपीज, तो इंटू 3, तो यानी ये 1200 जो है अपना एडवांस में दे दिया है। तो हम रिसीव कितना करेंगे, 3 लाख प्लस ये, तो कितना हो गया 3 लाख, 3 लाख प्लस कितना हो गया 3,12,000 रुपया हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो 3,01,200 रुपया हम लोग क्या किए हैं, रिसीव किए हैं। बेइंग allotment money received along with calls in advance। चलिए, इसका बाद हम लोग मानते हैं फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being first and final call money due, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो कितना 50,000 शेयर है 3 करके, 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग इसका रिसीव एंट्री मारते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit to equity share फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमको मिलना है कितना, 1,50,000। ठीक, लेकिन हम पहले से कितना मिल चुका है हमको, देखिए यहाँ पे 1200 हम पहले ही कॉल्स इन एडवांस में रिसीव कर चुके हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे 1200, यानी हमको मिलना कितना चाहिए था, 1,50,000 माइनस 12।
1,48,800, 1,48,800। कॉल सिनेरियर कितना हो गया? तो बोल रहा है 600 शेयर है कोई व्यक्ति का, तो 600 इंटू कितना 3 यानी 1800। तो अब हम रिसीव कितना करेंगे? मान दीजिए बैलेंसिंग फिगर कर दीजिए 148,800 माइनस 1,47,000, 1,47,000। आप ये रिसीव कीजिएगा। क्या लिखेंगे? बेइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। चलिए, अगर इस सवाल में भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे भी असुविधा है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, जरूर बताएंगे।